नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सबका सलूशन कर दिए हैं, यानी 66 क्वेश्चन का सलूशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज देखने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, ठीक है। मतलब अर्धवृत्त मान लीजिए ये कोई है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये पाई आर होता है और यहाँ पे आर प्लस आर होता है, यानी 2r प्लस पाई आर। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका पाई आर प्लस 2r ये अर्ध परिमाप होता है और इसी का वैल्यू दे दिया गया कितना, 36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से r निकाल लेंगे तो r कैसे निकलेगा, यहाँ से अगर r कॉमन कर लें तो पाई प्लस 2 बच जाएगा या बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर ये हो जाएगा 22/7 प्लस 2 कर देंगे बराबर 36 हो जाएगा। यहाँ से r निकालेंगे तो ये 22 प्लस 7 दूना 14/7 हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। फिर r बराबर क्या होगा, 4 2 6 36/7 बराबर 36 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर आपका हो जाएगा 36 गुने 36 अब बटा हो जाएगा 36 गुने 7 बटा 36 हो जाएगा। 36 से 36 कट जाएगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अर्धवृत्त का परिमित क्षेत्रफल बराबर, तो पाई 22/7, आर हमारा 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 2 बार, अब बटा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1 का। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन का एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या होगी। अब की बार क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसी का वैल्यू दिया गया है अब की बार 308 cm स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 308 गुना 2 कर सकते हैं, या आर स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 308 गुना 2 गुना ये 7 चला जाएगा, नीचे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा r बराबर निकल जाएगा, रूट अंडर कर देंगे, पहले कटा देते हैं, 2 से 11 हो जाएगा, 11 से ही कट जाएगा, 11 दूना 22 8 30 11 11 8 88, यानी 28 गुने 7 आ गया। तो r बराबर रूट अंडर हम कर सकते हैं 28 गुने 7। इसके बदले में हम लिख सकते हैं 28 को लिख सकते हैं 4 गुने 7, 7 चौका 28 गुने 7। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 2 7 के बदले में 1 7 बाहर निकल जाता है, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, त्रिज्या निकल गया, यानी r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू r प्लस 2 होता है, r इंटू पाई प्लस 2 होता है। तो हम r का वैल्यू 14 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो ये 14 गुना इसको करेंगे तो 7 दूना 14 22 प्लस 14/7 कर देंगे, 14 गुना जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा, अब बटा 7, 7 दूना 14 36 दूना 72 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 2 का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोल्हू में एक बैल
3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, ठीक है। बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए त्रिज्या जो कोल्हू में है, कोई खूंटा है, इसमें बना हुआ है बैल, ठीक है, 3 मीटर की रस्सी से। तो ये 3 मीटर मान लीजिए, तो यहाँ से अगर बंधा हुआ है तो ये चारों तरफ इस तरह से चलेगा, तो इस प्रकार से एक सर्किल बन जाएगा। तो ये त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्या जब काम करेगा तो इसका हम सबसे पहले ये निकालेंगे परिधि कितना दूर में ये चढ़ पाएगा, ठीक है, कितने दूर में चढ़ेगा, कितनी दूरी तय करेगा, तो परिधि में दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में पहले निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर 2πr, यानी 2 × 22/7 आगे में 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 में 44 132/7 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर में इतना चलेगा। तो कह रहा है कि 14 चक्कर में कितना चलेगा, यानी हम लिख सकते हैं ये परिधि तो एक चक्कर होता है, तो एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर जा रहा है, सॉरी मीटर है, तो मीटर में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है 14 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय कर रहा था, एक चक्कर में इतना, तो 14 चक्कर में कितना गुना कर देना है सिंपल। तो 132 × 7 × 14 कर देंगे, तो 7 दूना 14, 132 दूना 264 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है, यानी परिधि घटाओ त्रिज्या दिया है, का अंतर कितना दिया है? 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है? तो पहले परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है, माइनस त्रिज्या को r से डिनोट कर लेते हैं, ये 37 हो जाएगा। यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो ये 2π -1 हो जाएगा, बराबर 37 हो जाएगा। यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 हो जाएगा, -1 बराबर 37, ठीक है। यहाँ से r कर लेंगे तो 22 × 44/7 -1 बराबर 37 हो जाएगा। आप शॉर्टकट कर सकते हैं स्टेप, अगर जल्दी करना चाहते हैं तो 44 घटाओ 7/7 कर देंगे, बराबर 37 हो जाएगा। या r बराबर 44 में 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा, यानी 37/7, ये 37/7 ये गुना है ना, सॉरी यहाँ बराबर नहीं है, ये तो इंटू में है। 37/7 बराबर 37 हो जाएगा, 37 से 37 खत्म, यानी r बराबर ये 7 इधर चला जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर r का मान हो गया। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², तो πr² यानी 22/7 × r², 7 × 7, 7 7 से कट जाएगा, 22 7 7 × 14, 7 × 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 4 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के अंदर चारों तरफ 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी हमारा दिया गया है आपका 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ये 42 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ठीक है। बोल रहा है त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के अंदर चारों तरफ 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, चारों तरफ अंदर से चारों तरफ 7 मीटर चौड़ाई का ये रास्ता है। तो 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, ये 42 मीटर यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ घटा देंगे, यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 42 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 गया तो 7 5 12, यानी 35 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा वलय का क्षेत्रफल, ये रिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई इंटू r² - r², यही तो करते हैं। तो ये सिंपल कर देना है, 22/7 r² 12, यानी 42 का स्क्वायर कर देंगे,
माइनस छोटा 35 का स्क्वायर कर देंगे, आपका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 22/7 कर देते हैं। 42 को स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 4 चौका 16, 1 1764 हो जाएगा। 35 का 25 1225 हो जाएगा, घटा देंगे 22/7 गुना 4, 14 में से 5 गया 9, 5 14, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5, 539 बच गया। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो ये 7 से नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 से 49, 1 50 54, 7 7 49, 77 बार में कट जाएगा। 22 में 77 से गुना कर देंगे तो 77 दूना 154, 154, 4 9 6 16, 1694 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यानी ऑप्शन इसका कितना है, 1694, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1694 वर्ग मीटर में है ना, मीटर में है तो मीटर ही रहना, हम सेंटीमीटर कर दिए थे, केवल यूनिट गड़बड़ किए थे, तो यूनिट आप अपने से सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या का अनुपात 1:4 होता है, 1:2 होता है, तो जाहिर सी बात है इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाता है। ठीक है, वैसे आपको याद रखना चाहिए त्रिज्याओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, 1:2 होता है, क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है, चाहे क्षेत्रफल उसका कितना भी दिया हो, तो 1:4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए हम इसको बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, किसी भी परिवृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो निकालना होता है उसको हम क्या निकालते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। ठीक है, कोई भी वृत्त है इसके अंतः त्रिज्या जो है, किसी भी अंतःवृत्त में, जैसे मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ही बना हुआ है, तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है a/2√3 होता है, a/2√3 होता है। और परिवृत्त जो बाहर से बनता है उसकी त्रिज्या जो होती है, उसकी त्रिज्या आपका होता है a/√3 होता है, a/√3 होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/√3, अरे बाई करना है, a/√3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, जब वृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a/2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। बराबर हम कर सकते हैं a²/4, 2 दूना का 4 3 12, इतना हो जाएगा। अच्छा, परिवृत्त की त्रिज्या निकालें, परिवृत्त की त्रिज्या जो बाहर वाला है, तो इसका फॉर्मूला होता है a/√3। तो ये त्रिज्या हो गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर कर देंगे, a/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये a²/3 हो जाएगा, होगा ना। अब हमें अनुपात कर देना है, अनुपात करना है तो अंतःवृत्त बटा, अनुपात का मतलब अंतःवृत्त का पहले रखना है, उसके बाद परिवृत्त का रखना है। तो अंतःवृत्त हमारा कितना निकला, इसका क्षेत्रफल a²/12, अब बटा कर देना है परिवृत्त की क्षेत्रफल a²/3, तो ये करेंगे तो a²/12 गुना ये पलट जाएगा तो 3/a² हो जाए, a² खत्म, 3 चौके 12, यानी 1/4 आया, यानी अनुपात क्या हो गया, 1:4, यानी ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतःवृत्त। देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो πr² होता है ना, तो यहाँ पे पाई कर लीजिएगा, यहाँ भी पाई कर लीजिएगा, πr² होता है ना, तो ये r² के काम करेगा, तो पाई रहेगा, यहाँ पाई रहेगा, तो फिर यहाँ भी पाई रहेगा, यहाँ भी पाई रहेगा, पाई से पाई अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा यहीं, तो अनुपात इतना ही आएगा। थोड़ा सा हम क्षेत्रफल में फार्मूला जो लिखे थे πr² होता है, तो पाई नहीं लिखे थे,
यहाँ पे कर लीजिएगा, उतना ही मान आएगा, लेकिन नियम तो चलना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पाई मिस्टेक कर दिए हैं, मैं आशा करता हूँ माफ़ कर देंगे हमें। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 7 नंबर का एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात का तार 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी वर्गाकार के रूप में हो या वृत्त के रूप में हो, उसका परिमाप हमेशा समान होता है, चाहे वर्ग हो। मान लीजिए ये तार है, ठीक है। सपोज डेट हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। कितने नंबर है ये? 5 नंबर देख लिए, 6 नंबर भी देख लिए, 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर जैसे मान लीजिए कोई तार है, इस तार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मान के चलते हैं सपोज डेट। तो इस 14 सेंटीमीटर की तार से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को मोड़कर हम चाहें तो वर्ग भी बना सकते हैं, इसी को मोड़कर चाहें तो हम आयत भी बना सकते हैं, इसी को मोड़कर हम चाहें तो इसको वृत्त भी बना सकते हैं, ठीक है उतना 14 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक का परिमाप जो होगा ना वो 14 सेंटीमीटर ही होगा। चाहे आप मोड़िए या कुछ भी करिए, आप या तो वर्ग बनाइए तो भी 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये तार जो है 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। वर्ग बनाइए तो, आयत बनाइए तो, या फिर वृत्त बनाइए तो 14 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप जो होगा कुल मिलाकर बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात का तार 484 वर्ग सेंटीमीटर है, 484 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। मतलब क्षेत्रफल जो दिया गया है ये कितना क्षेत्र घेरा हुआ है, वर्ग के रूप में दिया 484 क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। तो इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का कुल क्षेत्रफल क्या हो। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं कि इसकी एक भुजा कितनी है, मतलब इसका परिमाप पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या कितना दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 484 cm², ठीक है। तो इसकी एक भुजा क्या हो जाएगी, एक भुजा बराबर √अंडर 484 कर देते हैं, √अंडर क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए एक भुजा 22 सेंटीमीटर की हो गई, तो चारों भुजा कितनी की हो गई, तो इसका परिमाप हम निकाल लेंगे। परिमाप कितना हो जाएगा भैया, इसका परिमाप जो होगा 4 गुने एक भुजा, एक भुजा 22 आ गया, 22 चौके 88 सेंटीमीटर का परिमाप हो गया। अब टोटल लंबाई इसकी जो है 88 सेंटीमीटर हो गई, तो जाहिर सी बात है अब इसको वृत्त बनाइए तो, या फिर आप वर्ग बनाइए तो, या आयत बनाइए तो इसमें कह रहा है कि वृत्त बनाया गया है। तो 88 सेंटीमीटर मान लीजिए अब इसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर है, तो इसी 88 सेंटीमीटर में आप वृत्त बनाइए तो, वर्ग बनाइए तो, चाहे कुछ भी बनाइए तो 88 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इस प्रकार जो वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप जो होगा वो किसके परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि इसमें वृत्त पर बात किया जा रहा है तो वृत्त बनाया है, तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा, वृत्त का परिमाप जो वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप जब 88 सेंटीमीटर आ गया, यानी कहने का मतलब 2πr का वैल्यू हमारा 88 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। चूँकि हमें क्षेत्रफल तक जाना है तो r फाइंड करना पड़ता है, 88 गुने 7 कर देंगे बटा 2 गुने 22 कर देंगे, निकल जाएगा 22 चौके 88, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या निकल गई। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है सिंपल। तो क्षेत्रफल बराबर πr², यानी 22 बटा 7 गुने 14 गुना 14 कर देंगे तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 6 6 5 11 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका,
एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुने एक भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने एक भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 कर देंगे। एक भुजा का स्क्वायर, एक भुजा की लंबाई 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 कर सकते, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 √3 cm², अगर सेंटीमीटर में है तो 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर यहीं पे देख लेते हैं क्या कहता है। 9 नंबर दिया है एक समबाहु त्रिभुज, यानी आपका बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुजु लिखा है, देखिएगा क्षेत्रफल 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है यानी √3/4 गुना एक भुजा को हम x मान लेते हैं तो x², इसका वैल्यू दे दिया गया है आपका 9√3। तो पहले यहाँ से हम एक भुजा निकाल लेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा? ये 9√3 गुना 4/√3 कर देंगे, √3 से √3 खत्म, 9 चुके 36, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर, इसका ये हमारा एक भुजा निकल गया। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना एक भुजा। तो एक भुजा कितना निकला? 6, तो √3/2 गुना 6 कर देंगे तो 2 3 6, इसके ऊंचाई क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा 3√3 जिसमें होगा, यानी किसी में नहीं दिया गया है, मिस प्रिंट किया गया है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 3√2 सेंटीमीटर दिया ना, तो √2 जो दिया है यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, मिस प्रिंट किया है। 3√2 दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में, 3 तो सही है, यहाँ पे 2 न देकर 3 देना चाहिए, मिस प्रिंट किया है, ठीक है, आपका बुक में मिस प्रिंट है। चलिए तो आपका आंसर जो होगा 3√3 सेंटीमीटर ही सही उत्तर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो देखिए कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है, बोल रहा है कि इसकी क्षेत्रफल जो है वो है 30 वर्ग सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो हमें पता नहीं है कि ये कितना है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। लंब और आधार नहीं पता है, कर्ण पता है, तो हम समकोण त्रिभुज से जानते हैं। पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो आधार हमने क्या माना है? y, तो y रख देते हैं, शीर्षलंब क्या है? x है। तो इसी का मान दे दिया गया है आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मान दे दिया गया इतना। तो हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकालें तो 30 दूना 60 हो जाएगा, ये 2 इधर गुना करें तो 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो 60/y हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा शर्त रहेगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अनुसार अगर चलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। तो हम कर सकते हैं कैसे? x² प्लस y² बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो x के स्थान पर हम 60/y भी रख सकते हैं, x के स्थान पर 60/y भी रख सकते हैं, या फिर हम इसको यूँ कर सकते हैं x² जो y² का फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस y का होल स्क्वायर -2xy होता है, ठीक है। a प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab इसका फार्मूला होता है, बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ ही रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल रहा है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहने देते हैं, अब -2 गुना x का वैल्यू कितना दिया गया है हमारा? x का वैल्यू 60/y है, 60/y यहाँ पे दिया गया है, और y तो y रहेगा ही रहेगा, रहने देते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं।
अब क्या करेंगे, x प्लस वाई द होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये y से y खत्म है, 60 दूना 120 हो जाएगा। मतलब हम कर सकते हैं 169 प्लस 120 कर देंगे, ये गुना करके इधर जोड़ देंगे चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 289 हो गया। तो इसलिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, √289, तो इसका मतलब 17 हो जाएगा। इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं क्या, 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा x प्लस वाई बराबर 17 हो गया। तो अब देखिए x का वैल्यू हमने क्या रखा था, x का वैल्यू 60/y आया है, तो हम इसको 60 बटा x के स्थान पर y भी रख सकते हैं, प्लस y कर देंगे बराबर 17 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से करेंगे तो 60 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 17y हो जाएगा। इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए, अगर हम वाई स्क्वायर अब माइनस हम कर देते हैं 12y, अब 12 4 17 12 पचे 60, 12 5 17 हो जाएगा, तो 5 यहाँ भी कर देते हैं 5y, अब प्लस 60 कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 12 पचे 60 हो जाएगा, प्लस में 60y स्क्वायर, इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस 17y भी हो जाएगा। तो इक्वेशन ठीक बन रहा है। इसको यहाँ कर लेते हैं तो y कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो y बच जाएगा -12 बच जाएगा, फिर -5 कॉमन लेंगे तो y बचेगा -12 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक हो जाएगा y -12 बराबर 0, यहाँ 0 कर लीजिएगा। अब y -5 बराबर 0, तो आप y का वैल्यू 12 भी रख सकते हैं, y का वैल्यू आप 5 भी रख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप 12 भी रख सकते हैं या 5 भी रख सकते हैं, 5 या 12 भी रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ 5 या 12 रख सकते तो x को हम कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 60/y करना है, तो 60/y यानी 60/y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो ये 12 आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 12 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यानी ये x चेंज हो सकता है एक दूसरे से, तो अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो इसको हम 12 मान लेते हैं, या फिर इसको 12 रखेंगे तो इसको 5 मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन में कहा क्या है, बोला क्या गया है, संभावित त्रिभुज का एक सेकंड, बोला क्या गया है, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप निकल जाएगा 12 ये 5 हो गया, ये 13 होगा, तो 12 दूना 24 25 5 30, यानी टोटल इसका परिमाप जो निकल कर आया हमारा, परिमाप बराबर ये 12 जोड़ देंगे, ये 13 जोड़ देंगे, और यहाँ पे अगर 12 रखे हैं तो यहाँ पे 5 वैल्यू रखेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 25 5 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3 5 7, उसका परिमाप 300 मीटर, इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। कोई त्रिभुज है, मान लीजिए जो अनुपात दिया है उसको रियल हम भुजा मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 5x, और इसको मान लेते हैं 7x। इसका परिमाप दिया है, यानी तीनों भुजाओं का योग दिया है, 3x का योग 5x और 7x, इस सब का योग दे दिया गया है कितना, इस सब का योग दिया है आपका 300 मीटर दिया है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसका भुजा कितने हैं। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 5 8 7 15, x बराबर 300, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर में दिया है तो 20 मीटर हो गया। अब हमारा ये क्या हो जाए 3x है, तो ये 20 3 60 मीटर ये हो जाएगा, 5x है तो 5 में 20 से गुना कर देंगे तो 20 5 100 मीटर हो जाएगा, ये 7x है तो 7 में 20 से गुना कर 7 दूना 14 140 मीटर हो जाएगा। ठीक है, भुजा हमारा निकल गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो तीनों भुजा जब दिया रहता है तो हम इसका एस निकालते हैं। एस कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, यानी 60 + 100 + 140 अब बटा कर देते हैं 2, तो
तो ये अर्ध परिमाप निकल जाता है। तो 60 ये 140, ये तो 100 200 300 बटा 2 हो गया, ये कट जाएगा तो 150 होगा। इसका वैल्यू 150 हो गया। अब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, √s इंटू एस माइनस, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। इसके स्थान पर 150 आ गया है, इसमें से 150 में से घटा देना है, पहले 60, फिर 150 में से घटा देना है 100, फिर 150 में से घटा देना है 140। कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसी को कैलकुलेशन कर देना है। तो यहाँ से कर लेंगे, 150 हो जाएगा गुना 150 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 15 में से 6 गया 9 6 15 90 हो जाएगा। ये हम कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150 में से ये 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा, 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 150 को हम 50 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 45 दूना 90, 45 नहीं करते हैं, 90 को 9 गुना 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 90 को 9 गुना 10 भी लिख सकते हैं। 50 को 50 रहने देते हैं और इसको 10 रहने देते हैं। अब देखिए, यहाँ 50, यहाँ 50, इस 50 के बदले में एक 50 बाहर निकल गया, यहाँ 3 और यहाँ पे 3 है तो रहने देते हैं फिलहाल 3 को। यहाँ पे देखिए, इस 9 के बदले में हम क्या कर सकते हैं, बाहर एक 3 निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल निकल जाता है तो 3 निकाल देंगे, 1 10 1 10, तो 10 के बदले में एक 10 रह जाएगा। 3 का नहीं निकल पा रहा है तो 3 को हम √3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 15 150 हो जाएगा ये, और एक 0 बैठाया, यानी 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, कितना नंबर है जी, इसका कितना नंबर है, 11 नंबर। 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, कितना नंबर में दिया है, बी, 1500 √3 वर्ग मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए, क्षेत्रफल का इसमें अनुपात फिर पूछा है, तो लेकिन वर्ग में पूछा है। तो वर्ग में जब भी परिवृत्त और अंतःवृत्त की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अंतःवृत्त, ठीक है, और एक हो जाता है परिवृत्त। तो परिवृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा, सॉरी, परिवृत्त ऐसे नहीं बनेगा, परिवृत्त इस प्रकार से बनता है, ये हुआ परिवृत्त, ठीक है। ये अंतःवृत्त, ये परिवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या वर्ग में क्या होता है और अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त में क्या होता है। तो सबसे पहले हम, ये कितना नंबर है भैया, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी भी वर्ग में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है हमेशा, जो भुजा इसका दिया रहता है उसका आधा कर देते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे, वर्ग की भुजा बटा 2 कर देते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या निकल गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो r की जगह पर a/2 का स्क्वायर, यानी हम कर सकते हैं पाई a²/4, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल। अब वर्ग में परिवृत्त की त्रिज्या कर लेते हैं वर्ग में परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त के त्रिज्या का फार्मूला होता है √2a/2 होता है, ठीक है। त्रिज्या इतना होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया, सॉरी, वर्ग में, अच्छा हाँ ठीक है। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r², यानी √2a/2 का होल स्क्वायर, यानी हम कर देंगे तो पाई हो जाएगा, और √2 का वैल्यू 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पाई a²/2 हो जाएगा ओवरऑल क्षेत्रफल। तब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो अंतःवृत्त लिखेंगे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बटा परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त कितना आया है, पाई a²/4, अब बटा कर देंगे,
पाई ए स्क्वायर बाई 2, तो पाई से पाई ख़त्म हो गया, यहाँ कर देंगे ए स्क्वायर बाई 4 गुना ये उल्टा चला जाएगा, 2 बार ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 दूना का 4, यानी आया कितना 1:2 इसका अनुपात आ गया, क्षेत्रफल में अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1:2, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है, ये इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो इसका पूछ रहा है कि अंतःवृत्त तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी अंतःवृत्त बना है अंदर, तो इसके पाई आर स्क्वायर कहीं दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, दिया है क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, यानी CM स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 462 दे दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 462 × 7 अब बटा हम कर देंगे 22, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 से घटाएंगे 11 चौक 44, 2 11 दूना 22, ठीक है, 2 से घटाएंगे 21, 21 सत्ते 7 दूना 14, 147 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया त्रिज्या, सॉरी गलती कर रहे हैं क्या, ये हो जाएगा 2 से कटाए तो 2 चौक 11 से कटाइए, 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 2 11 दूना 22, ठीक है, फिर 2 से घटाएंगे 21, 21 147 सेंटीमीटर, ठीक है, 147 सेंटीमीटर ही आएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 21 के बदले में 147 का हल लिखिएगा, हमारा आया आर स्क्वायर का वैल्यू रूट अंडर कर लीजिएगा, 1 मिनट, आर स्क्वायर का वैल्यू आया 21 × 7, 21 × 7 आ गया। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आर बराबर रूट अंडर 21 गुने 7 कर लेंगे, इसके बदले में लिख सकते हैं रूट 3 × 7, 21 के बदले में 3 × 7 भी लिख सकते हैं और ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ से निकल जाएगा 7√3, 7√3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल गई। अब जब त्रिज्या निकल गई तो हम जानते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है, हम लगाएंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है, त्रिज्या निकल कर आ गई कितना 7√3 सेंटीमीटर, और इसका फार्मूला होता है हमारा a/2√3। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला a/2√3 बराबर इसी का दिया है 7√3। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, यहाँ पे तो ए का वैल्यू निकालेंगे, यानी भुजा, ए क्या समबाहु त्रिभुज की ये भुजा होती है यहाँ से यहाँ तक, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका, ये गुना कर लीजिए 7√3 और गुना 2√3, तो 7 दूना 14 3 42 हो जाएगा, यानी 42 एक भुजा का मान हो गया, 42 सेंटीमीटर एक भुजा का मान। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या होता, परिमाप क्या हो जाएगा 3 × 1 भुजा, 3 × 1 भुजा, चूँकि तीनों भुजा बराबर होती हैं तो 3 × 1 भुजा 42, गुना कर लेंगे 3 दूना का 6 4 3 12, 126 सेंटीमीटर टोटल इसका परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 126 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर, इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो ये देखिए ये बन क्या रहा है, ये परिवृत्त बन रहा है। ठीक है, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकल जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा तो वृत्त का
क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 220 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो 220 कर देंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 220 गुना 7/22 कर देंगे, 22 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा √70, आर का वैल्यू √70 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं ये परिवृत्त बन रहा है, तो परिवृत्त की त्रिज्या हमारा क्या कितना हो गया, यानी परिवृत्त की त्रिज्या निकल गई, परिवृत्त की त्रिज्या हमारा कितना निकल कर आया √70। और हम जानते हैं परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है √2a/2 होता है। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है बराबर √70 हम कर सकते हैं, √70। अब इसको यहाँ से हम यहाँ लाते हैं, तो आपका ए का वैल्यू निकाल देना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √70 गुना 2 हो जाएगा बटा √2। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका √2 से ये कटेगा तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। ठीक है, ये √2 बार में ये कट जाएगा, तो ये 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 दूना 140 हो जाएगा लगभग, यानी हम इसको कैसे कर सकते हैं, ए का वैल्यू हमारा निकल गया √7 दूना 14 140 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 दूना 14 140 हो जाएगा, यानी हम इसको अगर तोड़ दें तो ऐसा करते हैं, इसको 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं √35 गुना √2 भी लिख सकते हैं 70 को। ठीक है, और गुना रूट तो 2 है ही, तो यहाँ से √35 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा, यानी 2 बाहर निकल जाए 2 √35 हो जाएगा। ठीक है, 2 √35 हमारा क्या होगा, इसके भुजा की लंबाई होगा, यानी ये वर्ग जो अंदर बना हुआ है इसकी लंबाई हुई 2 √35। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 2 √35 का स्क्वायर होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना का 4 और 35 का √35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 आ जाएगा, गुना कर देंगे 5 चौके के 20 4 3 12 और 2 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी 14 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही उत्तर होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 15 नंबर कह रहा है एक द्वित्रिज्यीय त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल निकाल देना है। तो देखिए द्वित्रिज्यीय कहिए या त्रिज्यखंड कहिए बात बराबर है। द्वित्रिज्यीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें 2 त्रिज्या होते हैं, मतलब त्रिज्यखंड का ओवरऑल हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी 2 त्रिज्या जो दी गई है 18 सेंटीमीटर की है और एंगल जो दिया गया है 30 डिग्री का है, तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, यही तो होता है। तो पाई हमारा कितना हो जाएगा 22 पाई आपका ऑप्शन जो दिया गया है पाई के रहने दिया गया है, पाई का वैल्यू नहीं रखा गया है, तो हम ऑप्शन के को भी ध्यान में रखेंगे। तो पाई को हम पाई रहने देते हैं। आर का मतलब 30 डिग्री, तो आर स्क्वायर यानी 30 डिग्री, आर का मतलब 18 सेंटीमीटर, थीटा के जगह पर 30 डिग्री कर देंगे और बटा 360 कर देंगे, ये से ये कर जाएगा 3 12 3 36, 6 दूना 12 6 3 18, 3 2 से 2 9 18 9 3 27 पाई आपका 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से केंद्र की दूरी 2 √3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। ये देखिए समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक होगा, तो यहाँ से यहाँ केंद्रक की दूरी, केंद्रक और किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से दूरी जो होता है, और यहाँ से यहाँ इसका दूरी दिया गया है कितना 3
2√3 सेंटीमीटर दिया गया है। केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर हम इसको इंडिकेट कर दें ABC और इसको D, इसको O, तो हम कह सकते हैं AO की जो दूरी दी गई है यहाँ से यहाँ तक वो है 2√3। और एक प्रमेय हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की केंद्रक जो होती है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 है तो जाहिर सी बात है इसकी दूरी जो होगी इसकी आधी होगी। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है तो इसकी दूरी जाहिर सी बात है 10 की आधी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 20 है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी आधी होगी, यानी 10 होगी, 20 की आधी होगी। ठीक है, उसी प्रकार से दिया है A से O तक की दूरी 2√3, तो जाहिर सी बात है OD का वैल्यू क्या होगा 2√3/2 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी OD, DO का है चाहे OD का है, तो DO की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 2√3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकला √3 आ गया। तो टोटल दूरी AD का वैल्यू क्या हो जाएगा AO प्लस OD, यानी हम लिख सकते हैं AD बराबर क्या होगा AO प्लस OD चाहे DO। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस √3, तो ये कितना आ जाएगा √3, यानी 3√3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया। अब हम जानते हैं इसको दो तरीके से अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले क्षेत्रफल तो हम इसको x मान लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यही तो होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसकी दूरी को मान लेते हैं, इसकी दूरी को x मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये एक समबाहु त्रिभुज भी हुआ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। और इसके अनुसार हम देखें तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब भी होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से हम निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर देते हैं। दोनों में तरीका खाली चेंज रहेगा और कुछ नहीं है। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कहने का मतलब एक तरफ से क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार हमने यहाँ से यहाँ क्या माना है x माना है, आधार गुने शीर्ष लंब कितना माना है भैया शीर्ष लंब ये AD का काम करेगा। तो AD कितना आ गया है हमारा AD 3√3 है, तो 3√3 कर देंगे। अब बराबर क्षेत्रफल इधर निकालना है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अब समबाहु त्रिभुज के अनुसार निकालेंगे। इसको किसके अनुसार निकाले हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब से और √3/4 गुने भुजा स्क्वायर से मानेंगे। तो समबाहु त्रिभुज है तो भुजा x माने हैं, तो x हमारा हो जाएगा भुजा। ठीक है, भुजा हमारा क्या निकल जाएगा x मान लिए हैं तो x स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो 1√3/4 गुना भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करें हम तो ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ डबल x है यहाँ x है, तो इधर बच गया केवल x। ठीक है, x से यहाँ पे x कट गया, इस 2 से यहाँ पे ये 2 बार में कट जाएगा। अब बच क्या गया इधर बचा है √3 बाई इधर बच गया √3/2 x बचा है, यहाँ लाते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा कैसे 3√3 गुना 2/√3 निकलेगा, यही ना निकलेगा। तो ये √3 से √3 खत्म, ये हो जाएगा 3 दूना का 6, यानी x का वैल्यू जो निकला है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकला है यहाँ से यहाँ जो x माने हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 सेंटीमीटर का निकल गया। तो एक भुजा जब समबाहु त्रिभुज में निकल गया तो उसका परिमाप अगर ज्ञात करना हो, परिमाप ही बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि इसका एक भुजा की लंबाई हमारा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कर देना है। तो भुजा कितना निकल गया 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 कर देंगे तो 4 का 2 हो जाएगा और 6 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करना 2 3 6, तो ये 3 तरीका 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो ये देखिए आपको हो सकता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो, ये कैसे √3 लिख दिए है ना, DO का मान √3 कैसे आएगा। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का ये प्रमेय होता है, किसी भी त्रिभुज के केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने जैसा कि बता दिया है, तो ये इस प्रमेय से हम इसको √3 मंगाए हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
17 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या होता है, जिसके समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी हम अगर इसको x माने हैं तो ये भी x ही होगी, और कर्ण को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, केवल इसका दिया गया है क्षेत्रफल जो है 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के गुण से हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है। यहाँ से करेंगे तो 2x स्क्वायर का वैल्यू वाई स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हम इक्वेशन इसको एक मान लेते हैं। और दूसरी बात कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/4, 1 दे दिया गया है, ये आपका दिया गया है कितना, 72 वर्ग सेंटीमीटर इधर रखते हैं और इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो 1/4 बी होता है रूट अंडर, इसके फार्मूला 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर 72 करना। अब देखिए यहाँ पे ए बी के रूप में हमने फार्मूला लिखा है, तो ए बी के रूप में फार्मूला लिखा है, तो बी क्या होता है, जो असमान भुजा होती है वही बी होता है। तो इस त्रिभुज में असमान भुजा कौन सी है, वाई है, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 वाई रूट अंडर 4a स्क्वायर का मतलब जो समान भुजा है, ए का मतलब यहाँ पे समान भुजा, तो समान भुजा ये है, तो इसके बदले में हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी, फिर जो असमान भुजा है तो असमान भुजा वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 कर देंगे। ये फार्मूला में जैसे शो किया जाता है, तो ये डायरेक्ट हमने फार्मूला ही लिख दिया और इसके स्थान पर ये वैल्यू हमने एक्स वाई पुट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/4 दिख रहा है ना जी, एक सेकेंड, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ कर लेते हैं, 1/4 कर देंगे। और y का वैल्यू हमारा कितना है, y रहने देते हैं, y का y रहने देते हैं, रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर हमारा दिया है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है वाई स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर के जगह पर वाई स्क्वायर बाई 2 भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अब माइनस वाई स्क्वायर कर देते हैं। और इधर 72 है, तो 72 को 72 रहने देते हैं। ठीक है, यही क्षेत्रफल दिया गया है। अब हम कर देंगे 1/4 वाई कर देते हैं, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो 1/4 वाई, और इसको करेंगे तो रूट अंडर 2y स्क्वायर में से y तो y हो जाएगा, वाई स्क्वायर घटेगा तो वाई स्क्वायर बराबर 72 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो 1/4 वाई, और ये वाई स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा तो बचेगा वाई बराबर 72 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 4 इधर गुना कर जाएगा, तो 72 गुना 4 हो जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं, वाई स्क्वायर हो गया, तो वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 गुना 4 कर देते हैं। ठीक है, 72 गुना 4 कर दें, तो ये देखिए 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 36 गुना 2 लिख सकते हैं, और गुना 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 36 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकला, 4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो 2 हो जाएगा, अब बच जाएगा रूट में 2, ये तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और रूट में 2 बच जाएगा, तो 12 रूट 2 क्या हो जाएगा, हमारा y का वैल्यू निकल गया, यानी y बराबर कितना निकला, 12 रूट 2 निकला। अब चाहे तो आप y का वैल्यू इसमें रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया है क्वेश्चन में केवल और केवल क्या, कि इसमें पूछा गया इसके कर्ण की लंबाई क्या है, तो कर्ण यही है, तो y कर्ण हमने माना है, तो कर्ण की लंबाई क्या हो गई 12 रूट 2 सेंटीमीटर हो गई। तो जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा 12 रूट 2 वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो रहने देते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 18 नंबर देखिए, अठारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है,
88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर परिधियों वाले सकेंद्रीय विद्युत के मध्य वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो देखिए 2 वृत्त दिया गया है, एक की परिधि जो दी गई है और दूसरे की परिधि दी गई है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये वलय बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जो छोटी वाली परिधि दी गई है, दिया 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, 88 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, और बाहर जो है 132 सेंटीमीटर की परिधि है बाहर वाले की। तो कह रहा है इसका मध्य वलय का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात। तो यहाँ से यहाँ तक पहले त्रिज्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े वाले की त्रिज्या, बड़े वाले मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 2πr। पहले हम इसकी परिधि देख लेते हैं, बड़े वाले की परिधि कितनी दी गई है, परिधि जो दिया गया है वो 132 सेंटीमीटर है। तो 132 सेंटीमीटर, तो परिधि का वैल्यू 2πr होता है, यानी 2πr का वैल्यू 132 दिया गया है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 132 गुने 7 कर देंगे बटा 22 गुने 2 या 2 गुने 22 कर देंगे, ये कर देंगे 2 से, तो ये 2 छके 12 और 1 2 छके 12, 22 तियाँ 66, यानी 7 तरीके 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो बड़े वाले की त्रिज्या जब निकल गई तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 21 गुना 21, 7 तरीके 21, 22 गुना 21 तियाँ 63 गुना कर देंगे। तो 63 दूना 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 126, 126, 6, 6 2 8 2 1 3, 1386 आ जाएगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वाले के क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे, छोटे वाले की त्रिज्या निकाल कर इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे और साथ ही घटा देंगे, बस इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले की परिधि कितनी दी गई है, छोटे वाले वृत्त की परिधि कर लेते हैं। छोटे वाले वृत्त की परिधि आपका दी गई है कितना है 88 सेंटीमीटर है, ठीक है 88 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब 2πr का वैल्यू दे दिया गया है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 88 गुना 7 बटा 2 गुना 22 कर देंगे, 2 से 4 बार में 2 से 2 बार में 7 गुना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने r का वैल्यू 14 गुना 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28 दूना 56 कर देते हैं, 6 6 5 11, 6 से 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ये अंदर वलय का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले के क्षेत्रफल 1386 घटा छोटे वाले के क्षेत्रफल 616 घटा देंगे 0, 8 में से 1 गया 7, 13 में 6 गया 7 6 13, यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उन्नीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है किसी वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, वृत्त पर बने एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई दिया है वृत्त, ठीक है, कह रहा है कि ये जो जीवा है, जीवा जो दिया गया है, ठीक है, ये जीवा जो है किसी वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये अगर x है तो त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर आ रही है तो इसकी भी लंबाई x ही है, कुछ इस प्रकार से। तो वृत्त पर बने एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसी त्रिज्य खंड जो बना हुआ है इसका हमें ज्ञात कर देना है, क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इसमें एंगल, पहली बात कि ये जो दिया गया है क्यों दिया गया है, एंगल डिवाइड करने के लिए दिया गया है, एंगल को हम डिफाइन कर पाएँ। जब इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई x है, तो जाहिर सी बात है समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो एंगल हमें डिफाइन हो गया कि एंगल जो होगा 60 डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक भुजा हमारा कितना निकल गया, एक भुजा x का निकल गया। तो सिंपल सी बात है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर
यहाँ पे जो दिया गया है ना, अगर हम इसकी लंबाई r भी मान लेते हैं तो भी हमारा, चूँकि ऑप्शन हमने देखा अभी, तो ऑप्शन जो दिया है पाई आर स्क्वायर के रूप में ही दिया गया है। तो इसको हम त्रिज्या को x न मानकर r मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो r मानेंगे तो हमारा ऑप्शन टच करेगा, ठीक है। तो r हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई को पाई रहने देते हैं, r को r रहने देते हैं, r स्क्वायर, थीटा की जगह पर 60 डिग्री आया है और 360 हम कर देते हैं। बस यहाँ से 6 बार में ये कट जाएगा, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप x भी मान सकते थे, लेकिन x क्यों नहीं माने, क्योंकि ऑप्शन आपका पाई आर स्क्वायर के रूप में दिया है, न कि पाई एक्स स्क्वायर के रूप में दिया है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 1/6 पाई आर स्क्वायर इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इसकी परिधि कितनी है। तो पहले आर निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है आपका 20 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 38.5 रख देंगे। यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो 38.5 गुने 7/22 कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ये आर स्क्वायर का वैल्यू निकला, तो ये निकाल लेंगे, आर स्क्वायर बराबर ये काट देंगे 11 दूना 22 और नीचे गुना कर देते हैं 10 से, एक दशमलव समझिए कि यहाँ से हट गया, 10 से गुना कर दिए हैं तो ठीक है। तो ये काट देंगे 11 दूना 22, 11 से घटाएंगे तो 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, ठीक है। 5 से घटा देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, ऊपर बचा 49 अब बटा नीचे बचा 2, ठीक है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 49 ये 2 दूना का 4 है, यहाँ पे 4 होगा, 49/4, इसलिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर बराबर √49/4, यानी 49 का 7 हो जाएगा, 4 का 2, 7/2 सेंटीमीटर ये हमारा त्रिज्या निकल गया। तो बोल रहा है इसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि बराबर 2πr होता है, यानी 2πr यानी 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू 7/2 रखेंगे, 7 से 7 2 से 11, 11 दूना 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी परिधि हो जाएगी, ठीक है। यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा है 5 सेंटीमीटर, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी यहाँ से अगर ए मान ले ये बी मान ले तो ए बी की लंबाई ज्ञात कर देना है, यही काम करना है। तो देखिए हमें ये पता नहीं है कि इसके कर्ण कितने हैं, लेकिन ये पता है छोटी जो भुजा है तो 5 और 12 है, तो जाहिर सी बात है कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √25 प्लस 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा √169, यानी 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दो तरीके से इसमें निकाल लेंगे, इधर भी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर होगा चाहे किसी एंगल से भी निकालिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर दें, पहले क्षेत्रफल हम किसको, इसको हम पहले क्षेत्रफल लंब मान कर निकालेंगे और फिर दूसरा क्षेत्रफल इसको लंब मान कर निकालेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं इसको सी रख दें, इसको डी रख दें नाम, तो पहले इसमें क्या लंब रहेगा, AC लंब रहेगा, लेकिन आधार क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो हम चलते हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, तो आधार हमारा इसमें मिल गया 12 और इधर शीर्ष लंब मिल गया 5, ठीक है। और इसमें क्षेत्रफल इस लंब से अब जब निकालेंगे तो आधार ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 1/2 गुने आधार अब बन गया 13 गुने आधार गुने शीर्षलंब बन जाएगा ये वाला, ठीक है। शीर्षलंब हमारा ये बन जाएगा, तो शीर्षलंब क्या है, AB है, तो AB का ही तो वैल्यू निकालना है। तो AB की लंबाई शीर्षलंब निकाल देना है, तो 1/2 दोनों तरफ से खत्म, इधर बच गया 12 × 5 = 60, ठीक है। इधर बच गया
13, तो इधर 13 आ जाएगा, इधर ए बी हो गया, यानी ए बी का वैल्यू क्या निकल गया 60/13। यानी हम इसको पूर्णांक तोड़ सकते हैं या फिर रहने देते हैं, देख लेते हैं किस टाइप से ऑप्शन दिया है। इसी तरह से दिया है तो 60/13 सेंटीमीटर क्या होगा, लंब की लंबाई हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। बी नंबर ऑप्शन 21 का सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन। 22 नंबर दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए जब भी वृत्त में किसी त्रिज्या या परिधि या क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, त्रिज्या परिधि या व्यास में वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वो हमेशा क्या होता है, जब बढ़ा दी जाती है तो 2x प्लस कर देते हैं, x²/100 कर देते हैं। ये हमारा सूत्र होता है, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसी फॉर्म पर रख देंगे। 2x के वैल्यू हमारा क्या है, जितना बढ़ाया जा रहा है तो 100 बढ़ाया जा रहा है, और फिर 100 का स्क्वायर करना है, यानी 100 × 100 भी कर सकते हैं, अब बटा 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ बच गया 100। तो ये टोटल जो निकल कर आता है ये परसेंटेज में वृद्धि निकलता है, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सी नंबर हो जाएगा, 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। वृत्त की त्रिज्या है, तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या अगर r ले लेते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या अगर r है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आपका πr² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वृत्त की त्रिज्या को हम क्या कर लेते हैं, जैसे ही वृत्त की त्रिज्या को 1 इकाई बढ़ा देते हैं, मतलब r+1 कर देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू r+1 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब कह रहा है कि जैसे ही इसमें 1 प्लस कीजिएगा ना तो ये दोगुना हो जाएगा, ये वाला जैसे ही इसमें 1 प्लस कीजिएगा, क्षेत्रफल निकालिएगा तले, ये दोगुना हो जाएगा। तो इसका शर्त कैसे बनेगा, ये हम कर सकते हैं पाई इंटू r+1 जैसे कीजिएगा, ये वाला जैसे कीजिएगा ना तो ये जो क्षेत्रफल है ये दोगुना होगा, यानी 2πr² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर पाई से पाई ख़त्म हो जाए तो यहाँ बच जाएगा r+1 का स्क्वायर बराबर 2r² बच जाएगा, यही ना बचेगा। तो यहाँ से अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा आपका कितना, r+1 का अगर वैल्यू निकालें तो ये √अंडर इधर चढ़ जाएगा, 2r² हो जाएगा ना। अब यहाँ से कर सकते हैं r+1 बराबर ये √2 रह जाएगा, r² है तो ये r हो जाएगा ना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ला लेते हैं, तो r माइनस कर लेते हैं, r माइनस कर लेते हैं, क्या एक काम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 1 बराबर ये हो जाएगा √2r, अब माइनस कर लेते हैं r, ठीक है। यहाँ से 1 बराबर कर सकते हैं, r कॉमन कर लेंगे तो √2 अब माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे, r वैल्यू निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 अब -1 हो जाएगा। बस इसी का हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो √2 अब +1 अब √2 +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 +1 अब बटा ये 2 अब -1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये a² - b² के हिसाब से तो √2 का स्क्वायर करें तो 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, √2 अब +1 अब 1, मतलब हम लिख सकते हैं √2 + 1 r त्रिज्या हो जाएगी। इतना इकाई कहिए चाहे जो कहिए, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो भी हो, ठीक है। इकाई में दिया है तो इकाई में, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा √2 + 1, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है,
24 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर, इसके समान भुजाओं में से प्रत्येक 25 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार से है। समान भुजा जो कह रहा है वो प्रत्येक 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है, प्रत्येक 25 सेंटीमीटर का है। और जो एक असमान भुजा है, क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर, समान भुजा में प्रत्येक 25, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये इसकी लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम इसको मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, और इसको ऐसे कर लेते हैं ए बी सी डी मान लेते हैं, तो कह रहा है कि ये 25 है, ये 25 है, तो इसकी लंबाई निकालना है, ए डी की लंबाई ज्ञात कर देना है, ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। या हम इसको वाई अगर मान लें तो इसको हम ए डी बराबर वाई बराबर वाट ये ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये x, इसको हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जब हम x मान लेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम x यहाँ से यहाँ माने हैं तो इसको भी हम x मान लेते हैं यहाँ से, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी टोटल आधार हम क्या रख देंगे, 2x, ताकि हमारा सहूलियत रहे, नहीं तो x/2 के रूप में आ जाएगा। तो 1/2 गुने आधार और गुने शीर्षलंब क्या हो जाएगा, y कर लेते हैं, हो जाएगा, शीर्षलंब y हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, बचा क्या, xy, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा बच गया xy, और इसी xy का वैल्यू दे दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं केवल और केवल दिया गया है कितना, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एक वैल्यू निकल गया, xy का वैल्यू 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज के गुण से देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज के गुण से चलेंगे। समकोण त्रिभुज के गुण से क्या जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार के स्क्वायर लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 625 लिख देंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा निकल गया xy, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 625 इसका मान आ गया। तो हम एक काम कर लेते हैं, अब हम अपने मन से निकालेंगे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab भी तो लिख सकते हैं, प्लस 2xy लिख सकते हैं। इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा देखिए xy का वैल्यू पता हो गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा यहाँ पता हो गया, तो ये सहूलियत हो जाएगी, x प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा ताकि दो समीकरण इजीली बन पाए। अब हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 625 है, और प्लस 2 गुना एक्स वाई का वैल्यू 168 है, ये एक्स वाई का वैल्यू 168, तो 2 गुना 168 कर देंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई द होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625, अब प्लस गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 32 33, 336 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई दिख रहा है ना, इतना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 3 6 9 961 आपका ये हो जाएगा, 961 हो गया। यहाँ लाते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, √961, तो 961 का वर्गमूल कितना होता है, 31 होता है। यहाँ से इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर एक अपने मन से करेंगे, x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे। x माइनस वाई द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, x 2xy माइनस 2xy, ये कर सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से x माइनस वाई द होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 625 दिया है, इतना का वैल्यू, माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 168, ठीक है, समझ रहे हैं। इतना का स्क्वायर कर देंगे, 625 घटाव कर देंगे, अभी गुना किए थे तो 336 आया था, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया, 9 6 15 हो जाएगा, और 11 में से 3 गया, 8 3 11 हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, 289 हो गया। तो जाहिर सी बात है x माइनस वाई का वैल्यू √289 यानी 17 आ जाएगा,
ठीक है। तो इक्वेशन ये 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर देंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका मान हमारा निकल जाएगा। अब हम पहले देख लेते हैं, 2 इक्वेशन बन गया। अब हम कहाँ करें इसको, हम कहाँ पे सोल्यूशन करें, इसको मिटा देते हैं, कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमने इक्वेशन 2 प्राप्त कर लिए, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इतना आप देख लीजिएगा। हम मिटा रहे हैं, उसके बाद बना रहे हैं, ठीक है। हमारा एक एक्स प्लस वाई बराबर 31 आया, एक्स माइनस वाई बराबर 17 आया। ये इक्वेशन समझ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं आगे। इसके बाद थोड़ा जगह की कमी हो गई, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 2 इक्वेशन हमारा आया क्या क्या, एक्स प्लस वाई आया था 31 और एक्स माइनस वाई बराबर आया था 17 आया था, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 48/2 आ जाएगा, मतलब टोटल 24 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की केवल और केवल वैल्यू 24 आई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ जाने में 2x आया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2x। तो 2x बराबर टोटल आधार 2x बराबर 2 गुना x का वैल्यू 24, यानी टोटल 48 आ गया। टोटल 48 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक, तो इसकी ऊंचाई क्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्यों निकाले हैं, चूँकि हमें ज़रूरत है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब की। चूँकि क्षेत्रफल दे दिया गया, तो अब हम लगाएंगे फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना है 2x, 2x मतलब 48, आधार गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब पता करना है ये ला y, तो y हम लिख सकते हैं शीर्षलंब के स्थान पर बराबर 168 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 168 2 बटा 48 कर देंगे, 2 से 24 दूना 48, 2 से कर देंगे 12 से कर देते हैं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 2 से कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये वाला जो होगा लंब, ये 7 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। या यहाँ से हमने y निकाला है, तो आप चाहें तो यहाँ से x भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी समीकरण में मान रख देंगे 1 या 2 में, तो y का वैल्यू, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर x का वैल्यू निकालना चाहें समीकरण में 1 से, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 31 में से y घटा लेंगे, y 7 आया है, तो ये 11 में से 4 गया, 7 गया 24, यानी 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण एक दूसरे से क्या हो सकता है, सॉरी, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई यानी शीर्षलंब और आधार एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है। अगर ये 7 रखे हैं तो आप इसको 24 रख सकते हैं, या फिर इसको 7 रखेंगे तो इसको आप 24 रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके ये 25 का स्क्वायर के बराबर हो ही जाता है, ठीक है। तो आप x का वैल्यू, आप शीर्षलंब का वैल्यू क्या रख सकते हैं 24 भी रख सकते हैं, या फिर आप 7 भी रख सकते हैं, चूँकि 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर हो ही जाएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा 1 नंबर ऑप्शन सही, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 7 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, त्रिज्य का परिमाप 26 सेंटीमीटर, वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, इसके त्रिज्य खंड का दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। परिमाप इसका 26 सेंटीमीटर दे दिया गया, मतलब ये और ये सब की दूरी दे दिया गया है कितना 26 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम एल बोलते हैं, चाप की लंबाई एल बोल सकते हैं। तो इसकी लंबाई दे दी है, तो वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात है, तो सिंपल हम जानते हैं इसका परिमाप जब दिया गया है, तो परिमाप कितना, त्रिज्य खंड का परिमाप कितना दिया गया 26 सेंटीमीटर दिया गया। और हम जानते हैं परिमाप क्या हो जाता है, त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर क्या होता है भैया, परिमाप बराबर r यानी 2r प्लस l कर देंगे, यानी 7 + 7
अब प्लस इस एल को जोड़ देंगे बराबर 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर देंगे एल बराबर क्या 26 घटा 14, चूँकि दोनों को जोड़ेंगे तो 14 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एल हो गया। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या फार्मूला जानते हैं? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, लेकिन इसे थीटा का कोई निर्देश ही नहीं दिया गया। तो दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे 1/2 गुने आर गुना एल। एल चूँकि निकल गया है हमारा, तो 1/2 कर देंगे। आर कितना है 7 है, एल कितना निकल कर आया, एल 12 सेंटीमीटर आया, तो 12 कर देंगे, 2 से कराएंगे, 2 छक्के 12, 7 छक 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो बस चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 24 नंबर चैप्टर से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और मॉडल सेट दिया गया है। तो शायद आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो। और 25 का आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन से होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मॉडल सेट का सलूशन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।